सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से यह जो घृणित काम जो बीते कुछ दिनों से हमारे यहाँ के कुछ राजनीतिक तंत्रविद जो हैं वो लोग चला रहे थे, उसकी कल पूरी रूप से एक सफाई हुई है। जिस महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ है या जो महिला ने एफआईआर की है, उस महिला का जो कल का कथन था, जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जिसमें उनका साफ रूप से यही कहना है कि जॉन जी इस मामले पे कहीं पर भी जुड़ित नहीं है, वह सिर्फ उनका मदद कर रहे थे और मदद करने के बाद उनके ऊपर में इस तरीके का इल्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा। हम सभी जानते हैं कि अलीपुरद्वार के जो विगत हमारे प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रेसिडेंट, उन्होंने एक ऑडियो निकाल के जॉन जी को बदनाम करने की कोशिश की है। आज जब बीते कल वो महिला एफआईआर, जिस महिला ने अपने नाम से एफआईआर किया हुआ था, वो महिला जब बोल रही है कि जॉन जी मुझे मदद कर रहे थे, मैं आप लोगों के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस से यह जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की महिलाओं के ऊपर में बंदूक रख के आप कब तक राजनीति करेंगे? इस नंगा राजनीति का खेल आप कब बंद करेंगे? हमारे इलाके में, जहाँ मैं दूसरे जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस बंगाल में दुर्गा को भी हम माँ कहते हैं और अपनी बेटी को भी माँ कह के बुलाते हैं, वहाँ पर आप एक लड़की के नग्न बदन को दिखा के, एक लड़की के नग्नता को सामने रख के किस आदमी को बदनाम कर रहे हैं? उस आदमी को जो आदमी आदिवासी संप्रदाय को लीड कर रहे थे, जो आदमी एक ट्रैक्टर खलासी थे, जो आदमी बगान का कार्य करता थे, वह बगान के कार्यकर्ता जब इस इलाके के सभी के आशीर्वाद से आज भारत के सर्वोच्च स्थान, जिसको संवैधानिक स्थान है, उस स्थान में जाके एक पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तो आप इस तरीके का गंदा राजनीति शुरू करते हैं। शर्म करने वाली बात है ये। और मैं समझता हूँ कि हमारे डुआर्स के इतिहास में यह पहली बार हो रही है कि लड़ाई जब हुई है किसी लड़की के कंधे पे बंदूक रखकर, इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। अगर राजनीति की लड़ाई है, आप लड़िए राजनीति की लड़ाई। और इन लोगों ने देखा है कि जितनी बार राजनीति की लड़ाई हुई है, उतनी बार जॉन बारला के टक्कर में उनको मुंह की खानी पड़ी है, उनको मुंह के साथ में गिरना पड़ा है। और इसी का परिणाम है कि लड़की के कंधे पे बंदूक रख के जॉन जी का शिकार करना चाहे। इन लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि शेर का शिकार करने के लिए भी कलेजा शेर का होना चाहिए। गीदड़ का कलेजा रख के आप शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। झूठ लगा के आप जॉन जी को नहीं फंसा सकते हैं। बड़ाई जनरल सेक्रेटरी BTW सेंट्रल कमेटी बोल रही हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि महिला कल बोल रही हैं कि एक तो उन्होंने बहुत एक बड़ी बात कही है। मैं किसी महिला के चरित्र के ऊपर में ना कोई लांछन लगाना चाहता हूँ। मेरे लिए हर महिला सम्मानीय है, आदरणीय है। मैं हर महिला का आदर करता हूँ और सम्मान के साथ ही मेरी नज़र है। लेकिन वह महिला कल एक बात बोली। पहले तो इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। और कल उनका भाषा देखिए, वो जिस भाषा में बात कर रही थी, उस भाषा से एफआईआर कहीं भी नहीं मिलता है। वह महिला होते हुए भी मैं कर रहा था, मैं जा रहा था, मैं बोला था, इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रही थी। लेकिन पूर्ण रूप से अच्छे हिंदी भाषा में एफआईआर लिखा है। इसका मतलब वो खुद नहीं लिखी है, किसी ने लिखाया है। और जिस एफआईआर का उसको पता तक नहीं है कि उसमें किसका किसका नाम है, उसकी बात से पता चला। उसके बाद प्रशासन की भूमिका के ऊपर में भी उन्होंने जो सवाल उठाई, मैं उस सवाल की ओर आप लोगों का नेत्र दर्शन करना चाहता हूँ कि पुलिस की जो भूमिका सचमुच में आज अगर वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे के साथ में सारा रात थी, मेरे साथ में बहुत गलत व्यवहार पुलिस ने किया है। मैं पुलिस का काम से, देखिए उनका काम करने का अपना एक तरीका होगा, लेकिन मैं पुलिस को और एक बार
अनुरोध करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि काम करने के लिए आप अवश्य पुलिस की ड्यूटी जो है वो आप लोग ज़रूर निभाइए, लेकिन किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। और अगर यह कांड अगर राजनीति से प्रेरित नहीं है तो मेरे जिस तरीके से जयराज जी ने कहा है, मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि जब भूटान और भारत में एक रेप केस को लेके, एक महिला का बलात्कार को लेके जब बहुत बड़ी समस्या इस इलाके में हुई, पुलिस की भूमिका दिखाई नहीं पड़ी। न्यू डुअर्स चाय बागान में बहुत बड़ी घटना हुई, एक महिला को नग्न रूप में पाया गया, उसकी शारीरिक शोषण के विषय की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन नग्न अवस्था में पाया गया, मृत मिला उसको, उसका शरीर मृत रूप से पाया गया था। पुलिस की भूमिका दिखाई नहीं पड़ी। मोरा घाट में उसी तरीके की घटना हुई थी, पुलिस की भूमिका दिखाई नहीं पड़ी। और यहाँ जब दिखाई पड़ रही है पुलिस की भूमिका, तो ये पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ रही है। पुलिस से हम लोग पुलिस की समालोचना नहीं करते हैं, हम लोग पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप पुलिस की भूमिका को सशक्त भूमिका के रूप में बदलिए और राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, आप कम से कम खाकी को देखते हुए भारतीय सम्मान में आपका सम्मान, भारतीय लोगों में आपका सम्मान अग्रिम में आता है और उसको आप लोग बरकरार रखेंगे, ये हम लोगों को आशा भी है।